हेलो। आज का हमारा वीडियो डेटर्स क्रेडिटर्स की एजिंग रिपोर्ट पे है। सो फ्रॉम दी ऑटोमेशन टूल जनरली लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि हम एक बटन दबाएं और सारा काम अपने आप हो जाए। सो आज हम कुछ ऐसा ही एक ऑटोमेशन टूल लेके आए हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स एजिंग रिपोर्ट एनालिसिस। सो आपको सिर्फ डेटा इंपोर्ट करना है एंड ऑन वन क्लिक ऑफ बटन पूरा आपका एजिंग रिपोर्ट रेडी हो जाएगा। सो आइए एक लाइव डेटा पर एजिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करके देखते हैं। आपको करना क्या है, इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक कीजिए, लेजर वाइज रिपोर्ट, डेटर्स का लेजर वाइज रिपोर्ट इंपोर्ट कीजिए और बस देखते ही देखते आपका एजिंग रिपोर्ट हो गया रेडी। सो आप राइट में देख सकते हो 1838 लाइन आइटम जो फाइल हमने इंपोर्ट की उसमें 1838 लाइन आइटम का डेटा था, वो उसने एनालिसिस करके पूरा ही एजिंग रिपोर्ट जनरेट करके दिया। एक बार नंबर वेरीफाई करते हैं। आप अगर टोटल देखेंगे एजिंग रिपोर्ट का, सो वो है 1,62,638। टैली डेटा मेरे पास ओपन है, ये कंपनी का टैली में मंगाते हैं। टैली में जो बैलेंस है सन्ड्री डेटर्स का, दैट इज 1,01,62,638। सो आपका नंबर्स सो आपके नंबर्स जो है वो मैच हो गए। अभी ऑफ कोर्स एजिंग रिपोर्ट के अंदर क्रेडिट पीरियड हम पार्टी को देते हैं, तो आप पार्टी वाइज यहाँ पे क्रेडिट पीरियड भी एंटर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली अनड्यू बिल जो होंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे। सो एक पार्टी का एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं कि जो एजिंग रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो सही है या नहीं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं एफिनिटी अपैरल्स। सो टैली में आते हैं, टैली के अंदर एफिनिटी अपैरल्स का लेजर ओपन करते हैं और मैं पूरे साल का लेजर ओपन कर लेता हूँ। ये टूल के अंदर जो एजिंग रिपोर्ट जनरेट हो रहा है वो फीफो मेथड से जनरेट हो रहा है, मीनिंग देयर बाय कि फर्स्ट जो सेल बिल होगा उसके अगेन फर्स्ट रिसिप्ट सेट ऑफ होगी। मतलब ये है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपके कुछ लास्ट बिल की वजह से होगा। सो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है ये एग्जाम्पल में वो है 2,68,533। मतलब ये लास्ट बिल तो पक्का ही आउटस्टैंडिंग है और जो ऊपर के अमाउंट है उसके ऊपर का जो बिल है 1,18,000 है। सो ये बिल का पार्ट पेमेंट आया हुआ है और पार्ट पेमेंट इज नॉट येट रिसीव्ड। सो इसमें से कुछ पार्ट बिल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। सो वेरीफाई करते हैं। ये पार्टी को 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ था। सो एज ऑन 31 मार्च 2024 लास्ट 2 मंथ के जो भी बिल्स होंगे वो अनड्यू में जाएंगे। सो हमारे ये 2 बिल्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। उसमें से जो ये लास्ट बिल है 8 फरवरी का है, सो दिस शुड बी अनड्यू। और उसके ऊपर का जो बिल है 25 जनवरी का जो बिल है वो बिल है आपका पार्ट पेमेंट उसका आया हुआ है और ये 60 डेज के ऊपर है। सो ये आपका एजिंग बकेट में जाना चाहिए लेस देन 6 मंथ आउटस्टैंडिंग में। ये अगर बिल वाइज अगर हमको रिपोर्ट चाहिए तो वो भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे उसके लिए आपको क्लिक करना है बिल वाइज एक्सेल रिपोर्ट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा एजिंग रिपोर्ट जो है बिल वाइज उसका ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। उसमें आप देख सकते हो कुछ बिल्स होंगे वो फुल आउटस्टैंडिंग होंगे, कुछ बिल्स होंगे जो वो जिसका पार्ट पेमेंट रिसीव होगा तो वो आपको यहाँ पे एज अ पार्ट बिल आउटस्टैंडिंग दिखेंगे। और आप राइट में देख सकते हो बकेट भी जो है वो डिनोट हो गया है यहाँ पे। सो हमारा एग्जाम्पल एफिनिटी अपैरल्स का बिल्स देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट जो बिल है वो फुल आउटस्टैंडिंग है और उसके ऊपर का जो बिल है वो पार्ट आउटस्टैंडिंग है क्योंकि ऑन अकाउंट उसका पैसा आया हुआ है। सो आइए अब क्रेडिटर्स एजिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए आपको क्रेडिटर्स एजिंग शीट में आना है और इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक करना है और इसके लिए भी आप क्रेडिटर्स के लेजर इसमें इंपोर्ट कर लीजिए और देखते ही देखते आपका विद इन 5-6 सेकेंड आपका एक एजिंग रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो फाइल इसने इंपोर्ट की उसका नाम आ गया और उसमें करीब 1636 लाइन आइटम थी, वो उसने एनालिसिस करके पूरा एजिंग रिपोर्ट बना के दे दिया है। सो आइए क्रेडिटर्स की अमाउंट वेरीफाई करते हैं। सो यहाँ पे टोटल बैलेंस है 22,31,246 रुपीज़ और टैली में आते हैं। टैली में जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिटर का वो है 27,31,246। ओ ये तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो देयर इज़ वन लेजर जो हाईलाइट किया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ड्यू टू रिसिट। सन एंटरप्राइज करके पार्टी है। एक बार ये पार्टी ओपन करते हैं। सन एंटरप्राइज का जब मैं लेजर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं देयर इज़ ओनली वन ट्रांजेक्शन
ये पार्टी से हमको रिसिप्ट हुई है 5 लाख रुपीज़ की। कोई भी क्रेडिट परचेज सेल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि क्रेडिटर है तो उसके साथ परचेज होना चाहिए, तभी जाके हम ईजिंग रिपोर्ट उसका बना सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कोई परचेजेस नहीं है, रिसिप्ट है। और टूल के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको रिसिप्ट वाउचर जो है वो इग्नोर करने हैं या नहीं। वो आप यहाँ से इग्नोर अगर करने हैं तो यस कर सकते हो, क्योंकि ये रिसिप्ट वाउचर इग्नोर यस ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था, तो ये 5 लाख रुपीज़ को एज अ एजिंग रिपोर्ट के अंदर कंसिडर किया हुआ नहीं है। सो आइडियली ये आपका क्रेडिटर नहीं है, ये आइदर आपका अनसिक्योर्ड लोन्स है या कोई कस्टमर से एडवांस आए हुए हैं। सो क्रेडिटर का बैलेंस आपका 22 लाख रुपीज़ 31,000 जो एजिंग रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो करेक्ट जनरेट हुआ है। सो वैसा ही एक ऑप्शन डेटर्स के अंदर है। डेटर्स के अंदर आपको पेमेंट, अगर पेमेंट वाउचर्स जो हैं वो आपको इग्नोर करवाने हैं तो आप यहाँ से यस नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके इग्नोर कर सकते हो। क्रेडिटर्स के अंदर भी अगर आपको बिल वाइज एक्सेल रिपोर्ट चाहिए तो आप बिल वाइज एक्सेल एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके क्रेडिटर्स का जो है एजिंग रिपोर्ट बिल वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपको दोनों ही कैटेगरी मिल जाएंगी। कुछ बिल्स होंगे जो फुल आउटस्टैंडिंग होंगे, कुछ बिल्स होंगे जो पार्ट बिल आउटस्टैंडिंग होंगे, वो विथ रिमार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विथ दी बकेट जो है वो राइट में ऑप्शन मिल जाएगा बकेट का। प्लस एजिंग रिपोर्ट जो क्रेडिटर का है उसमें भी आपको यहाँ पे क्रेडिट पीरियड जो है वो एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जो भी क्रेडिट पीरियड हो पार्टी वाइज वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बेस्ड ऑन दैट जो एजिंग है वो आपकी अपडेट हो जाएगी। सो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने एजिंग क्रेडिट पीरियड अपडेट किया, सो अमाउंट जो है वो अनड्यू में शिफ्ट हो गई है। एंड देन देयर इज दिस समरी रिपोर्ट। जो एजिंग रिपोर्ट पार्टी वाइज जनरेट हुआ है वो हम जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हमको डिस्क्लोजर के पर्पज़ से ये रिपोर्ट देना होता है। तो ये रिपोर्ट आपका जो है जनरेट होके रेडी होके आ गया है। सो ये भी आप एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द 1 क्लिक, और आपका जो है एजिंग रिपोर्ट विद द क्लिक ऑफ बटन रेडी हो गया है। ये टूल का जो प्री रिक्विजिट है वो आपको रिपोर्ट जो है टैली से एक जनरेट करना होता है, क्रेडिटर्स डेटर्स रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप आइए टैली पे, टैली प्राइम के अंदर जो ऑप्शन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्टर पी प्रेस कीजिए। ऑल्टर पी के अंदर आपको अदर्स में जाना है। अदर्स के अंदर आपको मल्टी अकाउंट रिपोर्ट्स के अंदर जाना है। उसके अंदर आपको जाना है ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर हमको सेलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स, दोनों ही रिपोर्ट एक एक बार एक्सपोर्ट करने हैं। जैसे ही आप सन्ड्री डेटर्स सेलेक्ट करेंगे सो ये आपको प्रिंट के लिए पूछेगा, बट हमको प्रिंट आउट नहीं निकालनी है, हमको इसको ये रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए आप ऑल्टर ई प्रेस कीजिए और कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। पीरियड, क्योंकि एजिंग रिपोर्ट बनाने के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपको 3 साल का डेटा चाहिए ही चाहिए। सो अगर आपका टैली डेटा स्प्लिट किया हुआ नहीं है तो आप सिंगल टैली डेटा से, सिंगल फाइल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए, फिर फाइल फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिए एक्सेल, और आपको जहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट करनी है वो पाथ और फाइल का नाम सेलेक्ट करके एक्सेल एक्सपोर्ट कर दीजिए। वो फाइल फिर आप हमारे ऑटोमेशन टूल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका टैली डेटा स्प्लिट किया हुआ है तो आपको 3 बार रिपोर्ट एक्सपोर्ट करने होंगे फ्रॉम ईच रिस्पेक्टिव टैली फाइल, क्योंकि हर ईयर का टैली डेटा अलग अलग होगा। सो 3 साल के रिपोर्ट जो हैं वो आपको सेपरेटली एक्सपोर्ट करने होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये 3 फाइल एक्सपोर्ट करके रखी है। क्रेडिटर्स रिपोर्ट है 3 साल का, 21-22, 22-23 एंड 23-24। वैसे ही हमारा डेटर्स के लिए भी 3 साल का रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सो 3 साल का रिपोर्ट कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो 3 साल का डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमको तीनों फाइल एक के बाद एक इंपोर्ट करनी है। उसके लिए आप आइए ऑटोमेशन टूल में और इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक करेंगे, सो पहले मैं इस डेटर्स का कर रहा हूँ। सो डेटर्स रिपोर्ट 21-22 फाइल सेलेक्ट करते हैं। सो ये डेटा आपका 21-22 का इंपोर्ट होके एजिंग रिपोर्ट जनरेट हो गया। क्योंकि ये एजिंग रिपोर्ट एज ऑन 31 मार्च 2024
के डे पे है। सो ये पूरा आपका जो बकेट जाएगा 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स में जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो राइट में कि जो फाइल उसने इंपोर्ट की है वो फाइल का नाम और उसमें कितने लाइन आइटम्स थे वो यहाँ पे आ गया है। फिर आप फिर से इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक कीजिए। सो ये आपको मैसेज देगा कि आपको डेटा मर्ज करना है या नहीं। अगर आप यस क्लिक करते हो और फिर जो आप फाइल सेलेक्ट करोगे तो ये डेटा एज इट इज़ रहेगा, उसके साथ जो ऑलरेडी आप फाइल इंपोर्ट करोगे वो मर्ज हो जाएगी। और अगर आप नो सेलेक्ट करते हो तो पहले जो आपने डेटा इंपोर्ट किया हुआ है वो डिलीट हो जाएगा और जो आप नई फाइल डेटा इंपोर्ट कर रहे हो उसको एज ए एजिंग रिपोर्ट जनरेट करेगा। सो हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको 22-23 का डेटा इंपोर्ट करना है। सो 22 डेटर्स रिपोर्ट 22-23 सेलेक्ट करते हैं और ओके क्लिक करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो जो डेटा है वो 22-23 का इंपोर्ट हो गया। आप राइट में देख सकते हो 22-23 कौन से टाइम पे इंपोर्ट हुआ वो टाइम और उसमें कितने नंबर ऑफ लाइन आइटम्स और फाइल का नाम है वो भी यहाँ पे आ गया है। फिर से आई इवन वांट 23-24, सो मैं इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करूँगा, यस क्लिक करेंगे, यस वी वांट टू मर्ज दिस डेटा और डेटर्स रिपोर्ट 23-24 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपका थर्ड फाइल भी इंपोर्ट होके आ गया। ये सेम डेटा है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा। सो यहाँ पे भी जो टोटल है वो सेम आपका मैच हो रहा है। एजिंग रिपोर्ट जो है वो 3 साल का रेडी हो गया विथ यूजिंग 3 डिफरेंट फाइल। क्योंकि जनरली जब भी हम फाइनेंशियल ऑडिट करके फाइनलाइज करते हैं तो टैली डेटा ईयर ऑन ईयर स्प्लिट हो जाते हैं, तो आप 3 डेटा भी एक बाय वन आफ्टर वन इंपोर्ट करके एजिंग रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हो। वैसे ही क्रेडिटर्स के अंदर भी ऑप्शन दिया हुआ है, इंपोर्ट डेटा बटन पे क्लिक करके 1 बाय 1 3 फाइल्स आप इंपोर्ट करके एजिंग रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। सो ये है एजिंग रिपोर्ट ऑटोमेशन टूल। सो विद द वन क्लिक हमने देखा कि भाई एजिंग रिपोर्ट जो है वो कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।